ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। कामदा, कामिका, दुर्लभा और मान्या, ये 4 नाम से श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी को नाम माना जाता है। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी होती है, लेकिन इस वर्ष 26 एकादशी होगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तमी एकादशी भी हम सभी को मिलने वाला है। एकादशी के व्रत का इतना महत्व क्यों है? देखिए, मैं कई बार अपने राम कथा में कहता हूँ कि शरीर की शुद्धि के लिए 3 बातें हमारे शास्त्रों में, चरक संहिता में सुश्रुत और चाणक्य ने भी कहा। सप्ताह में 1 दिन आधा पहर भोजन का त्याग करें, 15 दिन में 1 दिन दोनों समय भोजन का त्याग करें, और 6 महीने में 1 बार 9 दिन के लिए भोजन का त्याग करें। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए व्यवस्था बनाई कि सप्ताह में 1 दिन अपने अपने इष्ट के नाम से एक समय व्रत रहना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जिस भगवान के नाम से रहना हो। 15 दिन में 1 दिन एकादशी आती है तो 24 घंटे आप निराहार रहें, या केवल आप कोई फल, जूस या सलाद लेकर रहें, या फिर आप बिना नमक की रोटी लेकर के रहें, मीठा खाकर रहें। इस तरह से 15 दिन में 1 दिन एकादशी का व्रत होना चाहिए। एकादशी व्रत यदि आपने किया होगा तो आप जानते हैं कि इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है। यदि नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ों का एक वैज्ञानिक आधार भी होता है। माह के हर पक्ष में एकादशी का व्रत होना और उसमें भगवान की पूजा की जाती है, इसका बड़ा महत्व भी कहा गया है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हिंदू धर्म में इतने व्रत क्यों हैं, इतने उपवास क्यों हैं। कई बार समझ में नहीं आता कि क्या उत्तर दें, पर जो प्रश्न आज तक असुविधा का कारण बनता था, आज वो सबको गर्व कराएगा कि एकादशी का व्रत हिंदू धर्म के व्रत के पीछे बड़ा विज्ञान है। इसे थोड़ा सा हम उदाहरण देके समझाते हैं। बात वहीं से शुरू करनी चाहिए जहाँ से शुरू हुई है, उद्गम हुआ है। एकादशी व्रत पुराणों से उद्गम हुआ। सबसे पहले पुराण का प्रसंग बताएं, उसके बाद आपको विज्ञान से भी परिचित कराते हैं। पद्म पुराण का एक प्रसंग है जैमिनी ऋषि का। एकादशी व्रत के बारे में जैमिनी ऋषि का प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। पद्म पुराण में एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, इसके उत्तर में वेद व्यास जी ने एक छोटा सा प्रसंग सुनाया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की व्यवस्था में अनुचित कार्य में दंड देने के लिए एक पाप पुरुष का निर्माण किया। जैसे हम दंडाधिकारी बनाते हैं, ऐसे पाप पुरुष का निर्माण किया। उस पाप पुरुष को मनुष्य के हर बुरे कार्य के लिए दंडित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भगवान विष्णु एक बार यमलोक आए तो उन्होंने देखा कि असंख्य लोग दंड भुगत रहे हैं। उन्हें ऐसी आशा नहीं थी। उनको लगता था कि कोई मनुष्य पाप करता होगा, पर इतने मनुष्य पाप करके दंडित हो रहे हैं, ये देखकर भगवान विष्णु को भी दया आ गई। भगवान ने अपनी आत्मा से एकादशी नाम के देवी को प्रकट किया और उसे वरदान दिया कि जो एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करेंगे, उनके बहुत से पाप का ऐसे ही विनाश हो जाएगा। किसी कारणवश कोई गंगा स्नान ना कर पाए तो भी एकादशी व्रत करके वो पवित्र हो जाएगा, और ऐसी कठोर यातना उसको नहीं सहनी पड़ेगी, और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त होगा। बोली एकादशी महारानी की जय। पाप पुरुष दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गया। उसने भी अपना दुखड़ा रोया
कि आपने ही मुझे प्रकट किया और आपने ही कार्य नहीं करने दे रहे हैं, मुझे तो व्यर्थ ही बना दिया आपने। अब एकादशी के प्रभाव से सब मोक्ष पा रहे हैं, सब पाप मुक्त हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भगवान बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन एकादशी को भी तो मैंने ही यह व्यवस्था दी है, अब उसमें फेर बदल कर दूं तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं उसे कैसे संतुष्ट करूं, तो धर्म संकट है। तो पाप पुरुष ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, यदि आपको इस समस्या से मुक्ति पानी है तो एक उपाय है जिससे हमारा भी कार्य होगा और एकादशी का भी होगा। एकादशी के दिन अनाज या फिर मांसाहार करने वाला यदि मांसाहार करे या फिर अन्य गलिष्ठ भोजन करे तो उस दिन उसमें मेरा अधिकार हो जाए, उसे पाप लग जाए, मैं उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा और इस प्रकार वो मेरे दंड का भागी बनेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि बालक, वृद्ध और रोगी तीन को छोड़कर सामर्थ्यवान स्त्री या पुरुष एकादशी को यदि अन्न खाएगा तो वह पाप को प्राप्त होगा। शिव तत्व क्या है और शिव और शंकर अलग अलग हैं क्या, इस विषय में मार्गदर्शन करें। शिव, वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अर्थात शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। जो कल्याण करता है वही शिव है। उसके लिए कैलाश में रहने वाले शिव को ही शिव कहें ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे प्रकृति में जो भी कल्याण कर रहे हैं वो शिव है, फिर वो जड़ चेतन कुछ भी क्यों ना हो। शिव कौन है, शिव तत्व क्या है, और क्या शिव सृष्टि के संहार तक ही सीमित हैं और कुछ काम नहीं करते हैं? इस सृष्टि में शिव का क्या महत्व है और क्या यह सृष्टि शिव तत्व के अधीन है या सृष्टि के अंत करने के लिए शिव को बनाया गया? ये सब जानने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा। शैव दर्शन के अनुसार सृष्टि के 36 तत्वों में शिव का वास होता है। हमने 5 तत्व जाना, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, लेकिन 36 तत्व के बारे में यदि जानना हो, आत्म तत्व एवं शिव तत्व, ये ग्रंथ है जिसको हम पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी ये ग्रंथ मिलेगा। इसको पढ़ने से, और हो सके तो आप श्रावण के महीने में इसको पढ़ें, ई बुक मिल जाएगा आपको, आत्म तत्व एवं शिव तत्व। इस पुस्तक में बताया गया कि भगवान शिव विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीनों चीज को करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य है तीनों एका। अलग अलग नहीं है ये। शिव तत्व के बारे में वैसे तो गहन चिंतन करने के बाद भी हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। इस तत्व को वही जान सकता है जिसे स्वयं शिव जन्माए, लेकिन जानने के बाद विडंबना यह है कि वो खुद ही शिव हो जाता है। वो कह भी नहीं पाएगा कि उसने क्या जाना। तो जानने वाले बचे नहीं, और जो नहीं जानते वो बोलते हैं। फिर भी कहते हैं कि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उड़ान भरना चाहिए। यदि हम भौतिकता से आगे जाएं तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। शून्य का अर्थ खालीपन, यानी एक स्थिति जहाँ भौतिक कुछ भी नहीं, संसार ही नहीं, उसे शिव कहते हैं। एक जगह पर वर्णन आता है, शिव का अर्थ है वो जो नहीं है। मतलब जो है वो संसार है, जो नहीं है वो शिव है। इस पूरी संरचना को आधुनिक विज्ञान के अनुसार देखें तो किसने बनाया? तो कहते हैं प्रकृति ने बनाया। पर प्रकृति कौन है? तो प्रकृति भगवान शिव की शक्ति है, और शिव उस प्रकृति का संचालक, पति या स्वामी है। पुरुष और प्रकृति के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। हम आप सभी लोगों से निवेदन करें कि शिव तत्व को जानने से अच्छा शिव तत्व को पाने का प्रयास करें, शिव तत्व को जीने का प्रयास करें। क्योंकि जैसे ही हम शिव तत्व को जीने लग जाएंगे, अर्थात कल्याणकारक कार्य करने लग जाएंगे, तो शिव तत्व हमारे भीतर अपने आप उतरने लग जाएगा। समय ऐसा आएगा कि आप स्वयं शिवमय हो जाएंगे। इसलिए तो कहा गया, शिवो हम सच्चिदानंदो हम। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर आप उस तक पहुंच पाएंगे तो आप देखेंगे कि शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जहां सारे अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं वहीं शिव का तत्व शुरू हो जाता है। इस तरह शिव तत्व की व्याख्या बहुत महान है। बहुत अच्छे विषय रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में
बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।